बड़ी बात, फ्लाइट 1914 का रहस्य, द मिस्टीरियस फ्लाइट 1914। कल्पना कीजिए, एक यात्री विमान साल 1955 में उड़ान भरता है। उसमें बैठे हैं 57 यात्री और 4 क्रू मेंबर्स। सब कुछ सामान्य है, मौसम साफ है, पायलट अनुभवी है और गंतव्य भी तय है। लेकिन अचानक वह विमान रडार से गायब हो जाता है। कोई मलबा नहीं, कोई एसओएस नहीं, कोई शव नहीं। और फिर 37 साल बाद वही विमान अचानक एक एयरपोर्ट पर उतरता है। पायलट घबराया हुआ है, यात्री चिल्ला रहे हैं और पायलट कंट्रोल टावर से पूछता है, हम 1955 में उतरे हैं या 1992 में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे रहस्यमयी और डरावने किस्सों में से एक, फ्लाइट 1914, टाइम ट्रेवल या सबसे बड़ा एविएशन हॉक्स। इस वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि सच्चाई कहानी से भी ज्यादा चौंकाने वाली है। फ्लाइट 1914 की उड़ान। कहा जाता है फ्लाइट 1914 ने 2 जुलाई 1955 को न्यूयॉर्क से उड़ान भरी थी। इसकी मंजिल थी मियामी। फ्लाइट में कुल 61 लोग सवार थे, 57 यात्री और 4 क्रू मेंबर्स। उड़ान भरने के कुछ समय बाद तक सब कुछ सामान्य था। एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क बना हुआ था, लेकिन अचानक वह विमान रडार स्क्रीन से गायब हो गया। उस समय टेक्नोलॉजी सीमित थी, लेकिन फिर भी इतना बड़ा विमान इस तरह गायब हो जाना एक झटका था। एयरलाइंस ने तुरंत सर्च ऑपरेशन शुरू किया। समुद्र, जंगल, हर जगह खोज हुई, लेकिन कुछ नहीं मिला। ना कोई मलबा, ना कोई शव, ना कोई संकेत। कुछ महीनों बाद फ्लाइट 1914 को ऑफिशियली मिसिंग घोषित कर दिया गया। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 37 साल बाद वापसी की कहानी के मुताबिक 1992 में एक अजीब घटना घटी। वेनेजुला के कराकस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल एक सामान्य दिन बता रहा था। तभी रडार पर एक पुराना विमान दिखाई दिया। उसका मॉडल, उसकी डिजाइन, सब कुछ 1950 के दशक जैसा था। जब कंट्रोल टावर ने संपर्क किया तो जो जवाब मिला उसने सबको हिला दिया। पायलट बोला, ये फ्लाइट 1914 है, हम न्यूयॉर्क से मियामी जा रहे हैं। कंट्रोल टावर ने कहा, सर आप मियामी से बहुत दूर हैं, यह 1992 है। यह सुनते ही पायलट घबरा गया। उसने कहा, यह मजाक मत कीजिए, आज 2 जुलाई 1955 है। कुछ ही मिनटों में विमान को लैंडिंग की अनुमति दी गई। जब विमान जमीन पर उतरा तो हर कोई सन्न रह गया। विमान के अंदर का दृश्य। कहा जाता है कि विमान के अंदर सब कुछ 1955 जैसा था। पुराने टिकट, पुराने कपड़े, पुराने बैग, 1950 की मैगजीन। यात्री डरे हुए थे। उन्हें लग रहा था कि वह कुछ मिनट पहले ही न्यूयॉर्क से निकले थे। जब अधिकारियों ने उनसे साल पूछा तो सबने जवाब दिया 1955। एक महिला यात्री के पास जो कैलेंडर मिला उस पर भी 1955 ही लिखा था। पायलट की घबराहट कहानी में सबसे रहस्यमयी किरदार है। पायलट, कहा जाता है जब उसे सच्चाई बताई गई कि वह 37 साल आगे आ चुका है तो वह पूरी तरह से टूट गया। उसने बार बार कहा, यह संभव नहीं है, यह असंभव है। कुछ रिपोर्ट के अनुसार पायलट विमान से उतरते ही बेहोश हो गया और कुछ दिनों बाद उसकी रहस्यमयी मौत हो गई। हालांकि इस दावे का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं मिलता। क्या यह टाइम ट्रेवल था? अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या फ्लाइट 1914 सच में टाइम ट्रेवल करके आई थी? कुछ लोग मानते हैं कि विमान किसी टाइम वॉर्प या वॉर्म होल में फंस गया था। बरमुंडा ट्रायंगल का नाम भी इसी कहानी से जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि वहाँ समय अलग तरह से चलता है, कंपास काम करना बंद कर देते हैं, विमान और जहाज गायब हो जाते हैं। अब आते हैं इस कहानी की सबसे जरूरी सच्चाई पर। जब रिसर्च की गई तो पता चला फ्लाइट 1914 नाम का कोई आधिकारिक फ्लाइट मौजूद ही नहीं था। 1955 में ऐसा कोई विमान गायब नहीं हुआ। किसी भी एविएशन रिकॉर्ड में इसका जिक्र नहीं मिलता। यह कहानी पहली बार छपी थी 1950 की एक टैबलॉइड मैगजीन में, और टैबलॉइड मैगजीन का मतलब होता है सनसनीखेज लेकिन अविश्वसनीय खबरें।
फिर लोग आज भी क्यों मानते हैं? इसके बावजूद लाखों लोग आज भी फ्लाइट 1914 पर विश्वास करते हैं। क्यों? क्योंकि इंसान रहस्य पसंद करता है। टाइम ट्रेवल का विचार रोमांचक है। सच से ज्यादा कहानी मजेदार लगती है। सोशल मीडिया और यूट्यूब ने इस कहानी को और जिंदा कर दिया। हर साल नए वीडियो, नई थ्योरी, नए डर। लेकिन यह कहानी हमें यह जरूर सिखाती है कि हर रहस्य सच नहीं होता, लेकिन हर कहानी सवाल जरूर खड़े करती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी और भी ज्यादा रहस्यमय होने वाली है। तो हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।